बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा खाकान हारून और आप लोग देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं वो है बेसिकली कि बर्ड्स को क्रॉप फीडिंग कैसे कराई जाए। यूट्यूब पे आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें क्रॉप फीडिंग बर्ड्स को करा रहे होते हैं, लेकिन वो इतनी डिटेल में आपको कोई भी नहीं बताया किस किस्म की नीडल होनी चाहिए, कौन किस लेंथ की नीडल होनी चाहिए और क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए क्रॉप फीडिंग के दौरान के बर्ड के लंग्स में ना जाए और बर्ड एस्पिरेट करके एक्सपायर ना हो जाए। और इसके अलावा और भी बहुत सारे टिप्स आपको बताई जाएंगी कि क्रॉप फीडिंग के दौरान किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का आपको पता लग चले। चलते हैं वीडियो की तरफ। क्रॉप फीडिंग बेसिकली होती क्या है? क्रॉप फीडिंग जो है एक टेक्निक है जिसमें बर्ड को फोर्सफुली फीड कराई जाती है, उसकी क्रॉप के अंदर नीडल डाल के उसको हैंड फीड जो है क्रॉप में ड्रॉप की जाती है ताकि जो है बर्ड जो बीमार है या जिन जो चिक्स अभी आए हैं और उनको पेरेंट्स उनको फीड नहीं करा रहे तो वो भूख से ना मरे। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि बर्ड जो है अमूमन वो बीमारी से नहीं मरता, भूख से मरता है, क्योंकि जब बीमार होता है तो वो पॉट की तरफ जा नहीं सकता, खाना पीना नहीं करता, जिसकी वजह से वो अल्टीमेटली 1 से 2 दिन में एक्सपायर हो जाता है। तो जिन एविकल्चरिस्ट को क्रॉप फीडिंग आती है आपने देखा होगा कि उनके शेड में मोर्टेलिटी रेट हमेशा कम होता है, क्योंकि जो ही उनको पता लगता है कि बर्ड जो है वो बीमार हुआ वो उसको हैंड फीड को जो है ले जाते हैं, जिसकी वजह से बर्ड जो है भूख से नहीं मरता और अल्टीमेटली जो है उसकी रिकवरी भी जल्दी होती है। सबसे पहले मैं आपको बेसिक टूल्स बता देता हूँ कि क्रॉप फीडिंग में कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। सिरिंज चाहिए, क्रॉप नीडल या रबड़ का पाइप चाहिए, स्टेनलेस स्टील पॉट चाहिए, हैंड फीड और स्पून। इन सब को मजीद डिटेल में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि किस किस्म की सिरिंज होनी चाहिए, क्रॉप नीडल कैसी होनी चाहिए, ठीक है, और आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि मार्केट में क्रॉप नीडल जो है वो 3 किस्म की आती है। स्ट्रेट नीडल आती है, बेंड नीडल आती है और या सिलिकॉन या रबड़ का पाइप आता है। मैं जो है बेसिकली रिकमेंड करता हूं कि बेंड नीडल यूज की जाए। इसको भी आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि बेंड नीडल क्यों यूज की जाए। जो और एक चीज और आपने जहन में रखनी है कि मार्केट में जो नीडल्स आती हैं कुछ ऐसी होती है जिनके आगे बॉल टिप नहीं होती, वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, आगे से गोलाई का एक गोलाई वाली चीज मेटल बॉल की तरह की जो है, जिस तरह पेन की निब होती है उस तरह के एक मेटल बॉल आगे नहीं लगा होता है जिसकी वजह से जब क्रॉप फीडिंग कराई जाती है बर्ड को तो उनकी जो इसोफेगस है वो जो है जख्मी हो जाती है और अल्टीमेटली जो है ब्लीडिंग की वजह से बर्ड एक्सपायर हो जाता है। जो है ये मैंने कुछ बर्ड्स के हवाले से जो है एक लगाया कि जो है कौन सी बर्ड जो है उनके लिए क्रॉप नीडल का साइज क्या होना चाहिए, उनके क्रॉप क्रॉप में कितने एमएल तक जो है आप हैंड फीड डाल सकते हैं और उनका बॉडी वेट क्या होता है। जिस तरह एग्जांपल ले लें, फिंच है, फिंच का जो है बॉडी वेट तकरीबन 12 ग्राम से 20 ग्राम होता है और उसका क्रॉप का जो वॉल्यूम है तकरीबन आधा मिलीलीटर होता है। तो और तीसरा जो है उसके लिए जो नीडल साइज यूज होती है वो 18 गेज की है। इसी तरह लव बर्ड जो है उसका साइज उसका वेट तकरीबन 40 से 50 ग्राम होता है और ये सेफ क्रॉप वॉल्यूम जो है उसका 2.5 से 4 ml तक जो है उसकी क्रॉप में हम हैंड फीड डाल सकते हैं। और जो नीडल साइज हमने यूज करे हैं वो 16 गेज की है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो लव बर्ड की लिए जो हम क्रॉप नीडल यूज करते हैं ये रफली 95 mm यानी 3.5 टू 4 इंचेस के करीब इसकी लेंथ होती है। तो ये भी मैं आपको बता दूं कितनी लेंथ जो है हमने बर्ड के गले के अंदर तक लेके जानी। अच्छा, इसी तरह जो है आप सिरिंजेस के बारे में आपको बताता हूँ। मार्केट में हमारे पास 3 किस्म की सिरिंजेस आती हैं। अगर आप नॉर्मल ह्यूमन मेडिकल स्टोर से सिरिंज परचेज करने जाते हैं ना, वहां पे आपको 2 टाइप्स की सिरिंजेस मिलेंगी। एक मिलेगी जो कॉलर वाली सिरिंज है जिसके जो है टॉप के ऊपर एक गोल सा कॉलर लगा होता है और उसके अंदर जो है जो इंजेक्शन वाली नीडल है वो आराम से फिट आ जाती है। इसी तरह जो दूसरी सिरिंज है वो है विदाउट कॉलर। उसके अंदर जो है आप उसको नॉर्मली फीडिंग सिरिंज भी कहा जाता है, लेकिन वो अमूमन 20 cc 30 cc में आपको इजीली मिल जाती है। 5-10 cc आपको थोड़ी मुश्किल से मिलती है। या तीसरी वो है जो आप किसी पेट स्टोर से जो है बर्ड की फीडिंग जो है सिरिंज वो ले सकते हैं। मैं तो जो है ये ह्यूमन वाली सिरिंजेस यूज करता हूँ क्योंकि आप जो है कुछ अर्से बाद इसको चेंज कर सकते हो और इसमें बैक्टीरिया की डेवलपमेंट जो है उससे बचा जा सकता है। अच्छा, अब आपको मैं कुछ टिप्स बताता हूँ जो आपने क्रॉप फीडिंग के दौरान जिन पॉइंट्स का ख्याल रखना है, ठीक है ना, ताकि आप जो है एक सक्सेसफुली बर्ड को क्रॉप फीडिंग करवा सकें। और इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर कि जिन लोगों को क्रॉप फीडिंग नहीं आती वो भी ट्राई करेंगे और जो है वो भी 100% रिजल्ट इससे अचीव कर सकेंगे। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट जो है कि लव बर्ड में जो क्रॉप नीडल यूज होती है वो तकरीबन 16 गेज की या आप 14 गेज की भी यूज कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड 16 गेज की है, ठीक है। और एक चीज और बता दूं कि जितनी गेज कम होती जाती है उतनी थिकनेस ऑफ जो नीडल है वो बढ़ती जाती है। तो रिकमेंडेड जो है 16 गेज है, लेकिन आप 14 गेज भी ले सकते हैं। 18 गेज आपने नहीं लेनी, उसकी वजह यह है कि उसमें हैंड फीड जो है वो फंस जाती है और जब आप प्रेशर से जो है उसको पुश करते हैं तो उससे क्रॉप डैमेज होने का खतरा होता है।
सेकंड जो पॉइंट आपने जिसका ख्याल रखना है वो ये है कि आपने जो है हैंड फीड को हमेशा जो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर के वाटर में जो है लाइट हॉट वाटर में आपने जो है उसको प्रिपेयर करना है। अगर आप इसको ठंडे पानी में जो है बना के बर्ड की क्रॉप में डेली बेसिस पे डालते रहेंगे तो क्रॉप स्टेसिस का खतरा है, जिसमें यह है कि क्रॉप से फिर फीड जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम तक नहीं जाती है और बर्ड जो अल्टीमेटली एक्सपायर हो जाता है, उसका हाजमा खराब हो जाता है। फिर इसके अलावा जो है जब आप हैंड फीड बनाएं, अगर आपने 4 सीसी बनानी है हैंड फीड तो आप इस तरह किया करें कि पहले सिरिंज के अंदर 4 ml या 4 सीसी पानी जो है वो डाल के और उसको पॉट में डाला करें। पहले आप हैंड फीड डाल के बाद में पानी डालेंगे तो जो है उससे ये होता है अमूमन कि आपकी हैंड फीड की कंसिस्टेंसी भी प्रॉपर नहीं आती और आपकी हैंड फीड वेस्ट होने का खतरा होता है। चौथा पॉइंट ये है कि जब आप पानी के अंदर हैंड फीड डालें तो उसको तकरीबन 1 मिनट तक जो है आप उसको मिक्स करते रहें। उसकी वजह यह है कि हैंड फीड हमेशा जो है पानी में डालने के कुछ देर के बाद वो फूलना शुरू हो जाती है और अगर आप उसमें ज़्यादा हैंड फीड पहले डाल देंगे उसकी कंसिस्टेंसी बराबर करने के लिए, तो जब आप थोड़ा सा टाइम गुजरेगा तो वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी और आपकी सिरिंज से पास नहीं होगी। तो इसलिए रिकमेंडेड ये है कि आप थोड़ी थोड़ी हैंड फीड डाल के उसको ज़रा ज़्यादा देर के लिए मिक्स किया करें ताकि वो पानी में फूल जाए और उसकी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी जो है वो अचीव हो सके। अच्छा, जब भी आप क्रॉप फीडिंग के लिए नीडल जो है वो बर्ड की क्रॉप में डालें तो आपने आराम से उसको जो है सिरिंज को पुश करना है ताकि हैंड फीड आराम से जो है क्रॉप में चली जाए। अगर आपको पुश करने के दौरान जो है ब्लॉकेज आ जाती है और हैंड फीड पुश नहीं हो रही है तो आप क्रॉप से नीडल बाहर निकाल लें और सिरिंज को वापस जो है वो सक करें ताकि जो है जितनी उसकी ब्लॉकेज है वो निकल जाए और बर्ड जो है उसके बाद आप दोबारा बर्ड को क्रॉप फीडिंग कराएं ताकि जो है वो स्मूथली क्रॉप फीडिंग हो सके। जिस तरह मैंने पहले बताया कि आपने कोई ऐसी क्रॉप नीडल यूज नहीं करनी जिसके ऊपर बाल टिप मेटल मौजूद ना हो, क्योंकि अगर आप स्ट्रेट क्रॉप नीडल यूज करेंगे जिसके आगे बाल टिप मेटल नहीं होगा तो वो आपकी बर्ड की इसोफेगस जो है वो जख्मी करेगी और अल्टीमेटली ब्लीडिंग की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होगी और बर्ड एक्सपायर होगा। अच्छा, एक चीज और देखा होगा बहुत सारे फेंसियर्स ने जिनसे बर्ड अमूमन एक्सपायर आए हैं कि बर्ड जब हैंड फीड फंस जाती है ड्यूरिंग जो है क्रॉप फीडिंग तो जो फेंसियर है बहुत जोर से सिरिंज प्रेस करते हैं। उससे होता है कि एकदम जब प्रेशर से जो है वो प्रेस होती है ब्लॉकेज निकलती है तो बड़ा प्रेशराइज तरीके से क्रॉप में फीड जाती है, ठीक है। और उससे जो डर ये होता है कि अंदर से क्रॉप जो है वो फट ना जाए जिसकी वजह से जो है ना बर्ड एट द स्पॉट एक्सपायर हो सकता है या क्रॉप से बाहर निकल के बर्ड के लंग में जा सकती है और बर्ड जो है एस्पिरेट करके एक्सपायर हो सकता है। तो आपने एहतियात करनी है कि जो है अगर कभी ब्लॉकेज हो जाए तो आपने बहुत ज्यादा पुश नहीं करना। इसके अलावा जो है आपने जो क्रॉप नीडल यूज करनी है वो कोशिश ये करें कि स्टेनलेस स्टील की नीडल यूज करें। बाज लोग जो है वो रबड़ का पाइप या सिलिकॉन पाइप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन होता यह है कि जब रबड़ का पाइप आप अंदर डालते हैं तो वो बजाय इसके अक्सर जो है क्रॉप में जाने के बजाय वो लंग्स में चला जाता है जिसकी वजह से हैंड फीड लंग में जाती है और बर्ड एक्सपायर हो जाता है। इसी तरह जो है एक इशू ये भी आता है कि जो आप लोग रबड़ का पाइप यूज करते हैं कुछ बर्ड्स को जो है एलर्जी होती है रबड़ के पाइप से, जिसको लेटेक्स पाइप कहते हैं, ये जो है नॉर्मल बाईसाइकिल वालों से भी मिल जाती है। तो वो भी कोशिश किया करें कि उसको अवॉइड करें, जो है स्टेनलेस स्टील की नीडल जो है वो अरेंज करें और उससे क्रॉप फीडिंग कराया करें, आपके पास रिजल्ट्स काफी अच्छे आएंगे। इसी तरह जो है आप अगर रबड़ का पाइप या सिलिकॉन ट्यूब यूज कर ही रहे हैं तो उसको कुछ अर्से बाद चेंज कर लिया करें। होता यह है कि जब आप सिरिंज के ऊपर उसको लगाते हैं और फ्रीक्वेंटली उसको यूज करते हैं तो एक टाइम आता है कि उसकी एज खत्म हो जाती है और वो लूज हो जाता है और जिस वक्त आप पुश कर रहे होते हैं क्रॉप के अंदर फीड को तो वो प्रेशर की वजह से नीडल से रबड़ का पाइप जो है वो सिरिंज के ऊपर से उतर जाता है और वो बर्ड की क्रॉप में रह जाता है और उसको निकालना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है और उसकी वजह से भी अमूमन बर्ड जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने एक ही सिलिकॉन जो आप ट्यूब यूज कर रहे हैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं। अच्छा, एक इशू जो और मैंने देखा है फेंसियर्स में कि जो है आप लोग लोकल हैंड फीड यूज करते हैं जिसकी वजह से जो है बर्ड में अक्सर एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, लाइक उनकी आइस खराब होना शुरू हो जाती है, बॉडी के ऊपर जो है खारिश शुरू हो जाती है। तो इस तरह के इशू से भी जो है अपने आप को आपने प्रिवेंट करना है और अच्छी क्वालिटी के हैंड फीड यूज करनी है। अच्छा, इसके अलावा जो पॉइंट है वो ये है कि आपने जब भी हैंड फीड कराने से पहले आपने सिरिंज में जब हैंड फीड फिल करनी है तो आपने उसके अंदर से जितनी एयर है उसको पहले निकाल लेना है, क्योंकि अगर आप एयर को नहीं निकालेंगे तो बर्ड की क्रॉप में एयर जाएगी जिसकी वजह से एयर जो है जो क्रॉप है वो हवा की वजह से फूल जाएगी।
और जो सबसे रिकमेंडेड तरीका है क्रॉप फीडिंग का वो ये है कि आप रात के टाइम बर्तन निकालें बर्ड्स के केजेस में से और सुबह के टाइम फूड डालने से पहले बर्ड को क्रॉप फीड कराएं। उसका फायदा ये होता है कि बर्ड के जो है वो पोटा खाली हो जाता है और उसमें आराम से वो हैंड फीड भी ले लेता है और जो है तकरीबन 3.5 ml जो है वो हैंड फीड चली जाती है और उसके बाद वो वॉमिटिंग भी नहीं करता। उसके बाद आप बेशक आप खाना रखते, अगर आपने दिन में किसी टाइम भी आपने उसको हैंड फीड कराने तो कम से कम 2 घंटे पहले उसके जो है केज से पॉट शॉट निकाल लें ताकि बर्ड की क्रॉप जो है वो खाली हो जाए और उसके बाद आप उसको हैंड फीड कराएं। तो आप देखिएगा कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। अच्छा, जब भी आपने बर्ड को क्रॉप फीडिंग करवानी है आपने इस पिक्चर को अपने सामने रखना है। इस पिक्चर को सामने रखने का मकसद ये है कि बर्ड जो है जब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो बर्ड की लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड के जो है इसकी क्रॉप है और राइट साइड जो है इसका लंग्स है। ये मैंने ग्रीन हाईलाइट भी किया है, ये क्रॉप है। मतलब बर्ड को जब आप पकड़ के उसका फेस अपनी तरफ रखेंगे तो जो मेरी लेफ्ट साइड होगी या बर्ड की जो राइट होगी वो उसका क्रॉप होगा, ठीक है, और मेरी जो राइट होगी और बर्ड का जो लेफ्ट होगा वो उसका लंग्स होगा। तो आपने इस पिक्चर के हिसाब से बर्ड की राइट के अंदर जो है आपने नीडल डाल के और जो है क्रॉप फीडिंग करानी है। बाकी जो है मैं आपको पूरा प्रोसेस जो है वो करके भी दिखाता हूँ ताकि जो है आपको क्लियर हो जाए कि क्रॉप फीडिंग बर्ड्स को कैसे करानी है। हाँ जी व्यूवर्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्रॉप फीडिंग कराते किस तरह है। जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि सिरिंजेस 2 टाइप की होती हैं, एक होती है विद कॉलर और एक विदाउट कॉलर। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप नीडल यूज़ करें आपने विद कॉलर वाली जो है सिरिंज यूज़ करनी है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर जो है आप इस तरह डाल के इसको रोटेट करते हैं तो ये फिक्स हो जाती है। जबकि जब आप विदाउट कॉलर यूज़ करेंगे तो उसको जब आप इसमें लगाएंगे तो प्रेशर देने से अक्सर इस तरह होता है कि वो नीडल निकल जाती है। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपने अगर जो है स्टेनलेस स्टील वाली नीडल यूज़ करनी है तो आपने जो है वो कॉलर वाली सिरिंज यूज़ करनी है। ये मेरे पास एक 20 cc की जो है सिरिंज है। इससे सबसे पहले आपके सामने मैं हैंड फीड बनाऊंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले ये पानी मैंने थोड़ा सा बॉईल किया हुआ पानी है, मतलब बहुत हॉट नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है। इससे मैं तकरीबन 4 cc जो है वो पानी लेके और ये इसको पॉट में डाल दूंगा, ठीक है। इसके बाद जो है तकरीबन मैं ये 2.5 ml का इस पे जो है मार्किंग मौजूद है स्पून पे, तो हाफ तकरीबन स्पून मैंने लिया है हैंड फीड का, केटी की हैंड फीड है, और इसको इसमें मिक्स करूँगा। मिक्स करके इसको मैं लाता रहूँगा ताकि हमारे रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी जो है वो अचीव हो जाए। आपको शुरू में लगेगा कि शायद हैंड फीड कम है, ठीक है, ये देखें बिल्कुल पानी सी बनी हुई है, लेकिन जो है आप ज़रा थोड़ा सा जब इसको मिक्स करते रहेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप कि ये थोड़ी थिक होना शुरू हो गई है। अच्छा, बीच में मैंने आपको एक चीज़ और बतानी थी कि मैं स्ट्रेट नीडल को रिकमेंड इसलिए नहीं करता कि उसमें होता ये है कि जब आप क्रॉप फीडिंग के लिए नीडल डालते हैं तो आपको बिल्कुल 90 डिग्री पे जो है ना नीडल को रख के बर्ड के मुंह में डालना पड़ता है। जबकि जो है ये वाली जो नीडल है ये आप आराम से जो है 45 डिग्री पे रख के बर्ड के मुंह में भी डाल दें तो कोई इशू नहीं होगा और बर्ड को भी खास तकलीफ नहीं होती है। देखें जो है हैंड फीड एक ठीक हो गई है, हमारी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी जो है ये अचीव हो गई। इस तरह की हैंड फीड होनी चाहिए, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा थिक और ना बहुत ज़्यादा थिन। इसको हम डालते हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको एक और बताई थी कि आपने जो है सिरिंज के अंदर से एयर को लाजमी रिमूव करना है। ये सारी हेड फीड जो है मैंने सिरिंज में डाल दी है। ये मैंने इसमें से एयर भी तकरीबन रिमूव कर ली, थोड़ी सी रह गई है। ये हमारी एयर भी बिल्कुल रिमूव हो गई है, ठीक है। अब मैं बर्ड को हाथ में पकड़ूंगा, बिल्कुल आराम से आपने बर्ड को हाथ में पकड़ना। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि बर्ड की लेफ्ट साइड यानी मेरी लेफ्ट और बर्ड की राइट साइड, ठीक है, बर्ड मेरी तरफ देख रहा है, बर्ड की राइट साइड मेरी लेफ्ट साइड। हम बर्ड के मुंह के अंदर पकड़ लूं, ये मैं अपने लेफ्ट की तरफ डाल रहा हूं।
ठीक है, और ये क्रॉप में चली गई है। तकरीबन आपने 1.5 इंच के करीब जो है बर्ड के जो है क्रॉप में डाल देनी है, और आहिस्ता आहिस्ता ये देखें मैं फीड करा रहा हूँ, प्रेशर से एकदम नहीं करा रहा, स्लोली, ताकि अगर जो है लंग्स में भी चली जाए तो हम फ़ौरन नीडल को बाहर निकाल लें। ठीक है, ये देख सकते हैं बिल्कुल आराम से बर्ड के क्रॉप में हमने सारी फीड डाल दी है, ये देखें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप अब आराम से अपने बर्ड्स को क्रॉप फीडिंग करा सकते हैं। थैंक यू।